पर हमारी बातचीत में एक बार फिर से स्वागत है। हम इस ज्ञान को, जिसे जीवन का वेद भी कहते हैं, और गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी, और पिछली कुछ कड़ियों में हमने अथर्ववेद के स्वास्थ्य को देखने के तरीके की, आप कह सकती हैं, एक नींव रखी है। हाँ, हमने समझा कि कैसे एक साफ जागी हुई बुद्धि, जिसे मेधा कहा गया, बिल्कुल, और साथ में सशक्त पॉजिटिव वाणी यानी वाक, और संतुलित जीवन ऊर्जा, वो शर वाली बात, ये सब मिलकर सेहत का आधार बनाते हैं। हाँ, और ये सब काम करते हैं मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर, जिसे हम शायद दैव्यापाश्रय कह सकते हैं। सही। और ये भी समझना जरूरी था कि सेहत सिर्फ आत्मा, मन, इंद्रियों की खुशी नहीं है, बल्कि वो त्रिदोष, सप्तधातु, अग्नि, इन सब का बैलेंस भी है। और रोग क्या है? बस इसी बैलेंस का बिगड़ जाना। बिल्कुल सही। तो ये हुआ एक पहलू, दैव्यापाश्रय। तो आज हम उपचार के दूसरे पहलू पर आ रहे हैं, वो युक्ति व्यापाश्रय, मतलब तर्कसंगत भौतिक उपचार। हाँ, बिल्कुल। और युक्ति व्यापाश्रय में अथर्ववेद अगर किसी एक तत्व को सबसे ज्यादा महत्व देता है तो वो है जल, आपः, जल, पानी। पर अथर्ववेद के लिए ये सिर्फ H2O नहीं है, ये एक जीवित चेतन शक्ति है, एक औषधीय शक्ति। अच्छा? हाँ, इसीलिए तो इसे भैषज वेद भी कहते हैं, औषधियों का वेद। और जल चिकित्सा, जिसे अपाम भेषज सूक्त कहा गया है, वो इसका एक बहुत अहम हिस्सा है। अपाम भेषज मतलब जल से उपचार। ये सुनने नहीं कितना सहज और शक्तिशाली लग रहा है। वैसे भी हमारे शरीर का, पृथ्वी का इतना बड़ा हिस्सा तो पानी ही है। बिल्कुल। तो अथर्ववेद इस शक्ति को कैसे देखता है, कैसे समझाता है, यही आज हम देखेंगे। ठीक है। अथर्ववेद का जो पहला कांड है, उसके 3 सूक्त है, चौथा, 5वां और 6वां। ये तीनों पूरी तरह से जल की इसी दिव्य और औषधीय शक्ति के बारे में है। अच्छा, पहले कांड के ही 3 सूक्त। हाँ, और ये सूक्त जल को देवताओं जैसा मानते हैं। एक सूत्र है, आपो वय सर्वा देवताः। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब जल ही समस्त देवता हैं। ये सिर्फ पानी पीने की बात नहीं है, ये जल के साथ एक गहरा, एक सम्मान का रिश्ता बनाने की बात है। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। पहले सूक्त से शुरू करें। कांड 1, सूक्त 4। ये जल के दिव्य सार के बारे में क्या कहता है? जी, सूक्त 1.4 जो है, वो जल के प्रति एक बहुत ही, कह सकते हैं, अपनापन जगाता है। इसका पहला मंत्र सुनिए। अम्बयो यन्ति अध्वभीर जामयो अध्वीरियताम पृंचतीर मधुना पयः। वाह, अम्बयो, जामयो, ये क्या है? अम्बयः यानी माताएं और जामयः यानी बहनें। अरे, जल को माँ और बहन कहा है? हाँ, जैसे माँ और बहनें हमें पालती हैं, स्नेह देती हैं, वैसे ही ये जल जीवन के यज्ञ को करने वालों के रास्ते में बहती हैं और अपने जल, पया, में मधुरता मिलाती हैं। वाह, ये तो जल के पोषण देने वाले, जीवन देने वाले रूप पर जोर है। बिल्कुल, ये तुरंत एक सम्मान और प्यार का भाव जगाता है। सही कहा। और आगे इस सूक्त में और क्या है? अगला मंत्र यानी 1.4.2 वो जल और सूरज के गहरे रिश्ते को दिखाता है। अमूर्या उपसूर्ये याभिर्वा सूर्यः सह तानो हिन्वन्तु अध्वरम। 2। इसका क्या अर्थ हुआ? ये कहता है कि वो जल जो सूर्य के पास हैं या जिनके साथ सूर्य हैं, मतलब सूर्य की ऊर्जा से भरे हुए जल, वो हमारे जीवन यज्ञ को सफल करें, उसे आगे बढ़ाएं। अच्छा, ये तो जैसे वाटर साइकिल का वर्णन हो गया है ना। पानी भाप बनकर ऊपर जाता है, सूरज की ऊर्जा लेता है और फिर बरस कर जीवन देता है। हाँ, एक तरह से ये उसका काव्यात्मक वर्णन है। ऋषि उसी सूर्य की ऊर्जा से भरे हुए शक्तिशाली जल का आह्वान कर रहे हैं। ये दिलचस्प है। क्या इसका कोई कनेक्शन आज के यूवी प्यूरिफिकेशन जैसे विचारों से हो सकता है? देखिए, वैदिक दृष्टिकोण ज्यादा होलिस्टिक, ज्यादा आध्यात्मिक है, पर हाँ, ऊर्जा और शुद्धि का विचार तो है ही। लेकिन इस सूक्त की सबसे अहम बात मेरे ख्याल से चौथे मंत्र में आती है। चौथा मंत्र, वो क्या कहता है? वो सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अपस्वंतरमृतम अपसु भेषजम अपामुत प्रशस्तिभिर अश्वा भवत वाजिनो गावो भवत वाजिनीयः। अपस्वंतरम ऋतम अपसु भेषजम। हाँ, जलों के भीतर अमृत, अमृतम है, जलों के भीतर औषधि, भेषजम है। ये तो स्पष्ट घोषणा है। ये तो बहुत बड़ी बात है ना? पर असली बात आगे है। ऋषि कहते हैं कि सिर्फ जल पीने से नहीं, बल्कि अपाम उत्प्रशस्ति भी, जलों की प्रशंसा करने से,
उनके प्रति आभार रखने से, प्रशंसा करने से। हाँ, प्रशंसा करने से, कृतज्ञ होने से हमारे अश्व यानी प्राण और गावह यानी इंद्रियां या शरीर वो शक्तिशाली बनते हैं। अरे, तो मतलब सिर्फ पानी गटक लेना काफी नहीं, हमारा भाव, हमारी सोच, हमारी तारीफ वो भी जरूरी है। बिल्कुल, यही तो अथर्ववेद के नजरिए की खासियत है। ये युक्ति व्यापाश्रय यानी जल के भौतिक गुण और दैव व्यापाश्रय यानी हमारा मानसिक और आध्यात्मिक रवैया, इन दोनों को मिलाता है। इलाज सिर्फ वस्तु पर निर्भर नहीं करता, हमारी चेतना पर भी करता है। ये तो कमाल की बात है, मतलब मन शरीर का सीधा संबंध जल के जरिए भी। हाँ, ऐसा ही संकेत मिलता है। अब अगले सूक्त पर चलें। सूक्त 1:5। हाँ बिल्कुल, जल के इस दिव्य और प्रशंसा योग्य रूप के बाद सूक्त 1:5 किस पहलू पर ध्यान देता है? सूक्त 1:5 जल को जीवन में खुशी और स्पष्टता लाने वाले तत्व के रूप में देखता है। इसका पहला मंत्र है आपो ही स्था मयो भुवस्ता न ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षुषे। प्रथमम आपो ही स्था मयो भुवस। हाँ, हे जल, तुम निश्चय ही सुख मयो भुवा देने वाले हो। मयो भुवा मतलब सुख देने वाले। जी, प्रार्थना है कि हमें ऊर्जंग दो ताकि हम महान आनंद, महेरणाय और दिव्य दृष्टि या स्पष्टता चक्षु से पा सकें। अच्छा, तो यहाँ सेहत सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं है, बल्कि मानसिक खुशी, आनंद और साफ सोच, स्पष्ट दृष्टि भी है। बिल्कुल, शुद्ध जल तन को तो साफ करता ही है, मन को भी करता है, स्पष्टता लाता है। ये अनुभव तो हम सबने किया भी है। कभी बहुत प्यास लगी हो और एक गिलास ठंडा साफ पानी पिएं तो कैसी राहत और ताजगी महसूस होती है, मन शांत हो जाता है। सही कहा। और दूसरा मंत्र इसी रिश्ते को और गहरा करता है। यो वह शिवतमोरस तस्य भाजयते हन उषतीरेव मातरः। शिवतमोरस उषतीर एवं मातरः। तुम्हारा जो सबसे कल्याणकारी शिवतम रस है, मतलब सबसे अच्छा, सबसे हितकारी तत्व, हमें उसका भागी बनाओ। और कैसे? जैसे प्रेम करने वाली माताएं उषतीरेव मातरः अपने बच्चों को सबसे अच्छी चीज देती हैं। फिर से माँ का रूपक, जैसे माँ अपने बच्चे को सबसे पौष्टिक चीज देगी, वैसे ही जल से प्रार्थना है कि वो अपना सबसे अच्छा रस हमें दे। ये तो जल के प्रति बहुत गहरी श्रद्धा दिखाता है। हाँ, एक गहरा विश्वास और अपनापन। और इस सूक्त का चौथा मंत्र वो भी महत्वपूर्ण है। वो जल को एक तरह से परम शक्ति के रूप में दिखाता है। ईशानाने वार्याणाम क्षयंतीश्चर्षणीनाम अपो याचामी भेषजम। ईशाना वार्याणाम। हे जल, तुम सभी श्रेष्ठ वस्तुओं, वार्याणाम के स्वामी, ईशाना हो यानी सब अच्छी चीजों के मालिक। हाँ, और सभी मनुष्यों पर शासन करने वाले क्षयंतिश्चर्षणी नाम हो। क्योंकि तुम सबके स्वामी हो, इसलिए मैं तुमसे औषधि मांगता हूँ, भेषजम। अच्छा, मतलब जब आप यूनिवर्स की एक फंडामेंटल पावर से जो सब पर राज करती है दवा मांग रहे हैं, तो एक यकीन होता है कि हाँ, मिलेगी जरूर। बिल्कुल, ये जल को सिर्फ एक एलिमेंट नहीं, एक सॉवरेन शक्ति मानता है जिससे आप प्रार्थना कर सकते हैं। कमाल है। अब तीसरे सूक्त पर आते हैं, अपाम भेषज सूक्त 1.6। ये क्या नया पहलू जोड़ता है? सूक्त 1.6 जल के कह सकते हैं यूनिवर्सल रूप और उसके एक बहुत ही अनोखे गुण पर रोशनी डालता है। इसका दूसरा मंत्र सुनिए, ये बहुत गहरा है। अपसु में सोमो अब्रवीद अंतर्विश्वाणी भेषजा अग्नि च विश्व शंभुवम। अपसु में सोमो अब्रवीद, सोम ने मुझसे कहा। हाँ, मुझसे सोम ने कहा है कि जलों के भीतर सभी औषधियां हैं। विश्वाणी भेषजा, विश्वाणी भेषजा, सारी दवाइयां। ये तो समझ आता है, लेकिन आगे? आगे है, और साथ ही सबके लिए कल्याण करने वाली अग्नि, अग्निम च विश्व शंभुवम भी है। अग्नि, जल में अग्नि, ये कैसे? जल और अग्नि तो उल्टे माने जाते हैं। यही इस मंत्र की खूबी है। देखिए, सोम प्रतीक है शीतलता का, शांति का, चंद्रमा का, अमृत का। और अग्नि प्रतीक है ऊर्जा का, गर्मी का, पाचन का, सूर्य का। अथर्ववेद कह रहा है कि जल में ये दोनों विरोधी शक्तियां बैलेंस्ड रूप में मौजूद हैं। शीतलता भी है और ऊर्जा या ऊष्मा भी, जैसे शरीर की जठराग्नि को बैलेंस करने की क्षमता। अच्छा। सच्चा स्वास्थ्य इसी संतुलन से आता है।
और जल वो अकेला तत्व है जो इन दोनों को धारण कर सकता है। इसीलिए उसमें विश्वाणी भेषजा सब रोगों की दवा मौजूद है। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत आकर्षक है। एक ही तत्व में विरोधी गुणों का संतुलन, शीतलता भी और ऊर्जा भी। ये तो होलिस्टिक हेल्थ की चाबी जैसा लग रहा है। बिल्कुल, ये संतुलन का अद्भुत वैदिक रहस्य है। और इस सूक्त में आगे तीसरा मंत्र स्वास्थ्य को एक सुरक्षा कवच की तरह देखता है। हाँ, आपः प्रणीत भेषजम वरूथम तन्वेमम ज्योक्च सूर्यम दृशे। दृश्य। वरूथम तन्वेमम। हाँ, मेरे शरीर के लिए कवच। हाँ, हे जल, मेरे शरीर तन्वे के लिए औषधि रूपी कवच वरूथम प्रदान करो। और क्यों? ताकि मैं लंबे समय जोक तक सूर्य को देख सकूं। सूर्यम दृश्य। लंबे समय तक सूर्य को देख सकूं। ये जीवन की क्वालिटी, उसकी ऊर्जा, उसके प्रकाश का कितना सुंदर प्रतीक है। मतलब एक लंबा, स्वस्थ, रोशन जीवन। बिल्कुल, स्वास्थ्य एक ढाल है जो रोगों से बचाती है। और इस शुक्त का अंतिम मंत्र 164 जल के प्रति एक बहुत ही इंक्लूसिव नजरिया दिखाता है। सभी तरह के जल का सम्मान। शं न आपो धन्वन्यः शमु सन्तु अनूप्याः शं नः खनित्रिमा आपः शमो याः कुंभ आभृतः शिवानः सन्तु वार्षिकीयः। शम न आपो। शम मतलब कल्याण। हाँ, ये प्रार्थना है कि रेगिस्तान का पानी धन्या, दलदली इलाके का पानी अनूप्या, खोद कर निकाला गया पानी खनित्रिमा, घड़े में लाया गया पानी कुंभ आभृता और बारिश का पानी वार्षिक्या, ये सभी प्रकार के जल हमारे लिए कल्याणकारी शंग हो, शिव हो। यानी स्रोत कोई भी हो, जल का हर रूप पवित्र है, फायदेमंद है, किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। बिल्कुल, ये आज के समय के लिए कितना जरूरी है। जब हम पानी के स्रोतों को अच्छा, बुरा, साफ, गंदा कहकर बांटते हैं और कई को प्रदूषित कर देते हैं। सही कहा। ये मंत्र सिखाता है कि हमें पानी के हर स्रोत का सम्मान करना चाहिए, उसे साफ रखना चाहिए, क्योंकि सभी में जीवन देने की शक्ति है। जी। तो अगर हम इन तीनों अपाम्भेय सूक्तों का मतलब सूक्त 4, 5 और 6 का सार निकालें तो मुख्य बातें क्या होंगी? क्या सीखा हमने? मेरे ख्याल से 4 बातें साफ उभर कर आती हैं। पहली, जल एक दिव्य चेतन तत्व है। ये सिर्फ H2O नहीं, एक जीवित शक्ति है, माँ की तरह, देवताओं की तरह। दूसरी, जल में अमृत और औषधि दोनों है। ये जीवन भी देता है और रोग भी दूर करता है। ठीक। तीसरी, जल में संतुलन की शक्ति है। वो ठंडा भी है और गर्म भी, मतलब शीतलता सोम और ऊर्जा अग्नि दोनों को संभाल सकता है। और यही संतुलन सेहत के लिए जरूरी है। और चौथी, और शायद सबसे अनोखी बात, हमारा नजरिया, हमारा भाव मायने रखता है। जल की प्रशंसा करना, उसके प्रति शुक्रगुजार होना, ये उसके औषधीय असर को बढ़ा सकता है। ये मन और पदार्थ के गहरे रिश्ते की तरफ इशारा है। ये प्राचीन ज्ञान आज हमारे लिए क्या मायने रखता है? हम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे देख सकते हैं, कैसे उतार सकते हैं? देखिए, ये हमें पानी के साथ अपने रिश्ते पर दोबारा सोचने को कहता है। क्या हम पानी को बस एक चीज, एक रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, या हम उसके जीवन देने वाले गुणों का सम्मान करते हैं? ये सोचने वाली बात है। आज जब हम पानी की कमी, जल प्रदूषण जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो ये वैदिक नजरिया हमें पानी बचाने, उसे साफ रखने और उसके लिए आभारी होने का एक ज्यादा गहरा कारण देता है। ये सिर्फ ज्यादा पानी पियो वाली सलाह नहीं है। ये जीवन के स्रोत के प्रति अपनी सोच, अपनी चेतना बदलने का बुलावा है। बिल्कुल। अथर्ववेद के जल से जुड़े ज्ञान का ये अन्वेषण वाकई आंखें खोलने वाला रहा। ये दिखाता है कि कैसे मन, वाणी, प्राण और फिर ये तत्व जैसे जल सब मिलकर स्वास्थ्य का एक कितना कॉम्प्लेक्स और सुंदर ताना बाना बुनते हैं। हाँ, और एक विचार मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। जरूर। सूक्त कहते हैं कि जल की प्रशंसा करने से उसका असर बढ़ता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, या हमारे इरादे, हमारी भावनाएं सचमुच पानी जैसे बेसिक एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर को या हमारे शरीर के उनके साथ इंटरेक्शन को बदल सकती हैं? ये तो गहरा सवाल है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे अथर्ववेद के और रहस्यों के साथ।